हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंडर पोलरिमीटर के बारे में सीखेंगे और सेकंड हम लोग डिस्कस करेंगे सिमेट्री के बारे में। तो आइए हम लोग सबसे पहले पोलरिमीटर के बारे में समझते हैं। ये आपके सामने जो फिगर दिख रहा है ये पोलरिमीटर का है। इसकी हेल्प से हम किसी कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी फाइंड आउट करते हैं। आपको पता है नॉर्मल जो ऑर्डिनरी लाइट होती है वो सभी डायरेक्शन में स्प्रेड हो रही होती है। जब उसे पोलराइजर से पास कराया जाता है तो लाइट पोलराइज्ड हो जाती है। इसे हम पीपीएल प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। अब इसका वाइब्रेशन यूनिडायरेक्शनल हो जाता है। अब हम जिस भी सॉल्यूशन की स्टडी करना चाह रहे हैं, ठीक, जिस भी कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी की स्टडी करना चाह रहे हैं, हम उसका सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे और इस सेल में यहां पर हम फिल कर देंगे, राइट। अब आप देख रहे हैं यहां पर जो एरो इंडिकेट हो रहे हैं उससे आपको पता चल रहा है कि जब हम इस लाइट को इस सॉल्यूशन से पास करा रहे हैं तो वो रोटेट हो रही है, ठीक है। और यहां पर आप देख रहे हैं कि इस जिस एंगल से इंटर करी थी लाइट ने और जब वो कम आउट हुई है तो उन दोनों में आप वेरिएशन क्लियरली समझ पा रहे होंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जिस कंपाउंड का हमने सॉल्यूशन फिल किया था उसने इस लाइट को एक पर्टिकुलर एंगल से क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। अब उसके रोटेशन को हम डिटेक्ट कर लेते हैं, उसकी डिग्री को फाइंड आउट कर लेते हैं इस एनालाइजर की हेल्प से, ठीक। अब हम इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं इस बात को। इसमें क्या होता है, एक पोलराइजर होता है और एक एनालाइजर होता है। पोलराइजर का काम होता है कि नॉर्मल ऑर्डिनरी लाइट को पोलराइज करना। अब हम जब इसे सॉल्यूशन फर्स्ट आपका जो ये फिगर है उससे हमें पता चल रहा है कि जब एनालाइजर से जो लाइट हमें ऑब्टेन हो रही है उसमें किसी तरीके का डेविएशन नहीं हुआ है, ठीक, रोटेशन नहीं हुआ है, तो इसे हमें पता चल रहा है कि इसमें यहाँ पर जो कंपाउंड होगा वो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पॉइंट को समझें, पोलराइजर एंड एनालाइजर क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक, आपको लाइन से समझ में आ रहा होगा, एक दूसरे के पैरेलल हैं। नो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस इज प्रेजेंट, राइट। तो पोलराइज्ड लाइट कैन गेट थ्रू एनालाइजर, एनालाइजर से हमें यहाँ पर ऑब्टेन हो रही है, ठीक, विदाउट एनी रोटेशन। नाउ हम फिगर बी में देखें यहाँ पर, तो पोलराइजर एंड एनालाइजर आर क्रॉस्ड, ठीक है। यहाँ पर आप क्लियरली समझ रहे होंगे कि एक क्रॉस्ड में सिचुएटेड है। नो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस इज प्रेजेंट, राइट। No polarized light can emerge from the analyzer. Analyzer तक लाइट यहां से हमें ऑब्टेन नहीं होगी, ठीक। नाउ अब हम सी फिगर में देखें यहाँ पर, तो सब्सटेंस इन सेल बिटवीन पोलराइजर एंड एनालाइजर इज ऑप्टिकली एक्टिव। ऐसा क्यों? क्योंकि एनालाइजर हैज बीन रोटेट टू द लेफ्ट फ्रॉम ऑब्जर्वर्स पॉइंट व्यू, ठीक है। यहां से अगर हम देखें तो ये लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट हो गई है। टू परमिट रोटेटेड पोलराइज्ड लाइट थ्रू, इसे हम क्या बोलेंगे, लीवो रोटेटरी बोलेंगे, राइट। तो इस तरीके से पोलराइजर का काम होता है और उसकी हेल्प से हम कंपाउंड की स्टडी कर सकते हैं, ठीक। नाउ अब यहाँ पर कुछ पॉइंट हैं उन्हें हम समझ लेते हैं। द ऑब्जर्व्ड रोटेशन बाय अ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन, ठीक है, जो रोटेशन है वो किन किन फैक्टर में डिपेंड करेंगे। फर्स्ट है द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस इन ट्यूब, ठीक है, जिस सेल में हमने सब्सटेंस को फिल किया है उसका कितना अमाउंट है। सेकेंड, इसमें बी पॉइंट है, ऑन द लेंथ ऑफ द सॉल्यूशन एग्जामिन, ठीक है, उस सॉल्यूशन की लेंथ क्या है जिसका हम एग्जामिन करने वाले हैं। इसके बाद सी पॉइंट है द टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जिस टेम्परेचर में हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक फैक्टर ये भी होगा। इसके बाद डी फैक्टर है द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, ठीक है, जिस लाइट का हम यूज कर रहे हैं
उसकी वेवलेंथ कितनी है, तो इन चारों फैक्टर पे डिपेंड करेगा रोटेशन। ठीक, अब द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर एंगल ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड पोलैरिमीटर। एक क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाता है, इसे आपको ध्यान रखना है। नाउ अब बात यहां पर आ जाती है कि जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस कर चुके हैं कि उनमें क्या होगा, एक कायरल कार्बन प्रेजेंट होगा। ठीक, अब उनकी जब मिरर इमेज होगी वो क्या होगी, नॉन सुपर इम्पोजेबल होगी। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड जिनमें कायरल कार्बन होते हैं वो क्या होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं और वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस फॉर्म करते हैं। ठीक है, और ऐसे कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं। ठीक, चलो नाउ अब हम बात करते हैं इन दोनों जो कि नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एनेंशियोमर बोलते हैं। ठीक, उन्हें हम बोलेंगे एनेंशियोमर या एनेंशियोमोर्स। One which rotate plane polarized light in clockwise direction is called dextrorotatory, और डेक्स्ट्रो मीन्स होता है राइट। ठीक, डेक्स्ट्रो एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है राइट, यानी कि जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है वो क्लॉकवाइज यानी कि राइट हैंड साइड, राइट डायरेक्शन में वो रोटेट हो गई है। ठीक, यानी कि इसे हम स्मॉल डी से और प्लस साइन से लिखेंगे। ठीक, नाउ अब हम देखें क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आपको पता है क्लॉक कैसे रोटेट करती है, ऐसे। ठीक है, इस डायरेक्शन में रोटेट कर जाएगा। वन विच रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड लीवो रोटेटरी। उसे हम क्या बोलेंगे, लीवो रोटेटरी बोलेंगे, यानी कि लेफ्ट या इसे स्मॉल एल या माइनस से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, यानी कि इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वो रोटेट होगी। ठीक, नाउ अब हम बात करते हैं यहां पर कि भाई कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी है एनेंशियोमर्स की, ठीक है, जिनमें वेरिएशन आते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो सेम होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होता है। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब क्या होते हैं, सेम होते हैं। स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला जो होता है वो डिफरेंट होता है क्योंकि उनके ओरिएंटेशन में वेरिएशन आ जाता है। ठीक, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो ऐसे कंपाउंड जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ठीक है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, बट जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी में वेरिएशन आ जाता है। ठीक, नाउ अब हम यहां पर बात करें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कंपाउंड हैविंग मोर देन वन कैरल कार्बन। ठीक है, तो जिनमें एक से ज्यादा कैरल कार्बन होंगे तो उनमें एक्चुअली हमें सिमेट्री देखना होगा। ठीक है, तब हम फाइंड आउट कर पाएंगे कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा। तो अगर हम सिमेट्री की बात करें तो यहां पर तीन टाइप की सिमेट्री हमें देखने के लिए मिलेंगी। एक प्लेन ऑफ सिमेट्री, दैट इज इसे हम मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री भी बोलते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री, और एक है एन फोल्ड अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो इस तरीके से इन सिमेट्री की स्टडी करके ही हम बता पाएंगे कि भाई वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा या नहीं होगा। ठीक, तो आइए हम डिस्कस करते हैं इनके बारे में। यहां पर इफ एन ऑब्जेक्ट इज सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज इट कैन नॉट रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंड हेंस ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये बात तो सही है ना, ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसी मिरर इमेज जो एक दूसरे में सुपर इम्पोज कर जाएं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगी, यानी कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं कर सकती। इफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी कट एग्जैक्टली इनटू टू इक्वल हाफ्स, जैसे कि यहां पर बताया गया है। ठीक, यहां पर COOH है, OH है और H है, और यहां पर OH, H और COOH है।
अगर हम इस प्लेन से इसे कट करें तो दो बराबर हाफ में इसे कट कर सकते हैं, ठीक। यानी कि इन दोनों पार्ट को अगर देखें तो एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, ठीक। तो इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यानी कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, जबकि इनमें किरल कार्बन प्रेजेंट है। आप देख रहे हैं कि इस कार्बन से भी चारों ग्रुप डिफरेंट है, इस कार्बन से भी चारों ग्रुप डिफरेंट है, यानी ये किरल कार्बन होंगे लेकिन ऑप्टिकल इनएक्टिव होंगे, ठीक। नाउ अब हम नेक्स्ट पॉइंट यहां पर देखें, अगर इनका अरेंजमेंट इस तरीके से हो जाता है, ठीक, कि इनकी जो मिरर इमेजेस है, अगर इसे हाफ हम कट करें मिरर प्लेन देखें तो ये नॉन सुपर अगर इम्पोजिबल हैं तो ये इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, यानी ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा, ठीक। नाउ अब अपन यहां पर कुछ और एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि यहां पर इस स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं तो इसमें इंटरनल मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, यानी कि इस कंपाउंड को अगर मैं यहां से कट करूं, ठीक है, तो ये वाला हाफ इस हाफ की मिरर इमेज है, ठीक। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म होगा। लेकिन वहीं अगर इनके कॉन्फ़िगरेशन में वेरिएशन आ जाता है, ठीक, और इसकी मिरर इमेजेस को यहां से कंपेयर करें तो ये दोनों एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हैं, यानी कि इनमें इंटरनल मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के एनंसियोमर्स यानी नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस फॉर्म करेंगे, ठीक। तो यहां पर हमें पॉइंट समझ में आया कि एनी मॉलिक्यूल that has an internal mirror plane of symmetry cannot be chiral, even though it may contain a symmetric carbon atom, जबकि उनमें chiral कार्बन प्रेजेंट है, ठीक। ये बात समझ आ गई। नाउ नेक्स्ट पॉइंट अपन डिस्कस करें यहां पर, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अ मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री that does not necessarily mean that the molecule must be chiral, ठीक है। यानी कि इस बात को ऐसे समझते हैं, the following example has no internal mirror plane of symmetry, इसमें अगर आप देख रहे हैं तो इसमें किसी भी तरीके की इंटरनल मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक। यानी कि ये ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। एट द मिरर इमेजेस इज सुपर इम्पोजिबल, लेकिन इसकी जो मिरर इमेज फॉर्म हो रही है, ठीक, ये सुपर इम्पोजिबल है ऑन द ओरिजिनल मॉलिक्यूल, ठीक है। इनके थ्री डायमेंशनल मॉडल से अगर हम समझें तो ये दोनों मिरर इमेजेस एक दूसरे में सुपर इम्पोजिबल होंगी, ठीक, जबकि इनमें किसी भी तरीके का इंटरनल मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, यानी कि कंडीशन नहीं है कि किसी मॉलिक्यूल में अगर इंटरनल मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही होगा, ठीक है। आपको थोड़ा सा एनालिसिस करनी पड़ेगी। एक तो आप देख लीजिए क्या उसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है, अगर है तो वो इनएक्टिव होगा, ठीक, और अगर इंटरनल मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री उसमें नहीं है तो वो एक्टिव होगा। लेकिन एक कंडीशन हमेशा रिक्वायर्ड नहीं है, कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें कि इंटरनल मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, उसके बाद भी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। तो उस केस में आप उनकी मिरर इमेजेस को भी देख लेंगे, क्या मिरर इमेजेस जो फॉर्म हो रहे हैं वो एक दूसरे में सुपर इम्पोजिबल हैं। अगर सुपर इम्पोज कर जा रही हैं तब वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होंगे, ठीक है। और अगर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस फॉर्म कर रही हैं तो वो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होंगे। नाउ अब हम यहां पर देखें तो इस मॉडल के थ्रू इन पॉइंट को और हम समझते हैं। अ कार्बन एटम विथ टू आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि सिर्फ तीन ही 1 2 और ये 3 दो सेम हो गए हैं, राइट। तो हमने यहां पर बताया टू आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, 3 दो हैं,
यानी कि ऑल ओवर हम देखें तो 3 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। यूजुअली हैज एन इंटरनल मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऐसे कंपाउंड में इंटरनल मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। द स्ट्रक्चर इज नॉट कैरल, है ना, तो ऐसे स्ट्रक्चर कैरल नहीं होंगे। तो यहां पर आप देख रहे हैं, अगर इसको हम ऐसे इस एंगल से देखें, ठीक, तो A1 हो गया और ए वाला 2 को हम यहां पर ड्रॉ करेंगे और इस तरीके से 3 हो गया। और अब हम इस एंगल से अगर इसे कट करें तो 2 बराबर पार्ट में हम कट कर सकते हैं, यानी कि इस ए वाला हाफ इस हाफ की मिरर इमेज होगा। ठीक, तो इसमें इंटरनल मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, यानी ये ऑप्टिकल इनएक्टिव फॉर्म होगा। ठीक, नाउ अब हम यहां पर देखें नेक्स्ट एग्जांपल में, तो यहां पर भी हम इस स्ट्रक्चर को अगर यहां से कट करें तो 2 बराबर हाफ में कट हो रहा है, यानी कि इस हाफ का मिरर इमेजेस ए वाला होगा। ठीक, लेकिन अगर यहां पर एक ग्रुप चेंज हो जाए, यानी चारों अलग अलग ग्रुप हो जाएं, तो अब हम इसे कट नहीं कर पाएंगे, यानी ये वाला मॉलिक्यूल एक कैरल मॉलिक्यूल होगा। ठीक, नाउ अब हम यहां पर कुछ एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं। फाइंड इंटरनल मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री, हमें इंटरनल मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करनी है और बताना है कि वो कैरल है या अकैरल मॉलिक्यूल है। तो यहां पर जैसे मीथेन है, मीथेन का स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करें तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जब इसे हम कट करेंगे तो इस तरीके से इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हमें देखने के लिए मिल रही है, यानी एक अकैरल मॉलिक्यूल होगा। राइट, नाउ हम यहां पर नेक्स्ट मॉलिक्यूल नेक्स्ट एग्जांपल अगर सॉल्व करें तो यहां पर 1,2 डाइब्रोमो साइक्लोब्यूटेन है। ठीक, ये साइक्लोब्यूटेन हो गया आपका, 4 कार्बन होते हैं इसमें और फर्स्ट कार्बन और सेकेंड कार्बन से ठीक डाइब्रोमो है, तो एक Br हमने यहां पर ड्रॉ किया और एक Br हमने यहां पर ड्रॉ किया। ठीक, और दोनों सिस कंडीशन में है, तो यहां पर हम देखें तो एक प्लेन ऑफ सिमेट्री हमें देखने के लिए मिल रही है, यानी कि ये भी एक अकैरल मॉलिक्यूल होगा। ठीक, नाउ अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करें तो यहां पर आप देख रहे हैं ट्रांस 1,2 डाइब्रोमो साइक्लोब्यूटेन है। तो अब हम इस तरीके से ट्रांस कंडीशन में देखें तो अब इनके अरेंजमेंट में वेरिएशन आ जाएगा। एक Br यहां पर है तो नेक्स्ट Br यहां पर हो जाएगा। इसमें किसी भी तरीके की सिमेट्री नहीं होगी, यानी कि एक कैरल मॉलिक्यूल होगा। ठीक, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। नाउ यानी कि इनकी मिरर इमेजेस नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगी। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखें 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। ठीक, प्रोपेन यानी कि 3 कार्बन और फर्स्ट कार्बन से और सेकेंड कार्बन से Cl कनेक्ट हैं, बाकी वैलेंसीज को हम हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दें। तो इस तरीके से आप इस मॉलिक्यूल में देख रहे हैं कि ये वाला कार्बन कैरल कार्बन होगा, चारों वैलेंसी से डिफरेंट एलिमेंट और ग्रुप बॉन्डेड है, यानी कि ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, क्योंकि इसकी जो मिरर इमेज होगी वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होगी, तो एक कैरल मॉलिक्यूल होगा। नाउ नेक्स्ट हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं। यहां पर देखें तो कार्बन से डिफरेंट ग्रुप कनेक्ट हैं, यानी कि ये कार्बन कैरल कार्बन होगा। इसमें किसी भी तरीके की सिमेट्री हमें देखने के लिए नहीं मिल रही है। ठीक, तो ये एक कैरलिटी शो करेगा। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल हम देखें तो इस कार्बन से भी चारों ग्रुप डिफरेंट हैं, यानी कि और इसमें भी किसी भी तरीके की सिमेट्री नहीं है, तो ये भी एक कैरल मॉलिक्यूल होगा। ठीक, नाउ अब हम नेक्स्ट यहां पर देखें
नेक्स्ट मॉलिक्यूल, तो यहां पर हम इसे केयरफुली ऑब्जर्व करें तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हमें देखने के लिए मिल रही है। ए हाफ, इस हाफ की मिरर इमेजेस है, यानी कि एक अकेरेल मॉलिक्यूल होगा। ठीक, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरनल मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री। राइट, नाउ अब हम इस मॉलिक्यूल को समझें। इस मॉलिक्यूल के अगर पूरे स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें तो यहाँ पर CH2 C देन C और यहाँ डबल बॉन्ड होगा, ठीक, CH होगा और यहाँ पर CH2 होगा, ठीक, यहाँ पर CH होगा और यहाँ पर CH2 होगा, ठीक, इस तरीके से। अब अगर हम मॉलिक्यूल को ऐसे कट कर दें तो इसमें इंटरनल मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, यानी कि ये मॉलिक्यूल भी अकेरेल मॉलिक्यूल होगा। ठीक, तो अब नेक्स्ट है, अगर इस तरीके के मॉलिक्यूल हमें गिवन हो तो इनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी, यानी कि इस मॉलिक्यूल को अगर हम यहां से कट कर दें, यहां से इसको कनेक्ट करें तो इस पॉइंट से हम पास होंगे। नाउ इस ग्रुप को हम इस ग्रुप से कनेक्ट करें तब भी हम इसी पॉइंट से जाएंगे। हाइड्रोजन को इस हाइड्रोजन से कनेक्ट करें तब भी इसी पॉइंट से जाएंगे और इस हाइड्रोजन की इस हाइड्रोजन से कनेक्ट करें तब भी इसी पॉइंट से हम जाएंगे। यानी कि हम इस पॉइंट से अगर इस ग्रुप में जाएं CH3 में या इधर से इस CH3 के पास जाएं तो दोनों के तक की जो डिस्टेंस है उसे ट्रेवल करने में हमें सेम टाइम लगेगा। तो इस तरीके की सिमेट्री को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री, जबकि इसमें कैरेल कार्बन प्रेजेंट है इसके बाद भी ये ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, यानी कि ये अकेरेल मॉलिक्यूल होगा। राइट, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ऐसे मॉलिक्यूल कैन नॉट रोटेट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंड ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं। राइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।